तो हम यहाँ पर कहना नहीं चाहते, लेकिन बस इतना ही कहता हूं कि आप हमारे इशारों को समझे। और ये धर्मांतरण तक नहीं था शुभम भाई, मामला आपने बता ही दिया, ये बहुत बड़ी साजिश थी। मान लीजिए 2022 के यूपी के चुनाव में एक साथ 1000 अलग अलग जगह पर पोलिंग बूथ उड़ा दिए जाते तो क्या होता। मान लीजिए किसी संत के आश्रम में उड़ा दिया जाता तो क्या होता। तो ये पूरी तैयारी थी, ये एक बहुत बड़ा तैयारी था। और हम तो यहाँ वाईटी की मर्यादा में बंधे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं कहेंगे। जो हमारा दिल्ली में होने वाला है यज्ञ हवन, उसके लिए सभी ज्वाइन करते जाइए, सभी ज्वाइन होइए। और शुभम भाई बता ही चुके हैं, क्योंकि बाकी जानकारियां यहाँ नहीं मिलेगी आपको, और जो जानकारियां वहां दी जाएगी वो आपको अपने तक ही रखनी। बस मैं इतना ही कहता हूँ शुभम भाई, आपका बहुत बहुत आभार, आप आपकी बात को सुचारू रूप से जारी रखें। बहुत बहुत जी जी धन्यवाद जी। शुभम। अरे स्वामी जी, आपका आशीर्वाद है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि आज इनका आतंकियों का सरगना, आतंकियों का असली पापा, आतंकियों का बाप भी अपने बिल से निकला है। उसके घर के बाहर पाकिस्तान में वहां पे भी कुछ फुलझड़ियां चलाई गई हैं। और ये धीरे धीरे, मैं जानता हूं कि 2024 तक, देखो मेरे दोस्तों, जितने लोग आप सामने जुड़े हुए हो, मैं मजबूरी में बहुत सारी बातें नहीं बोल सकता, लेकिन अगर मैंने इशारा दिया है आपको 2024 तक हिंदुस्तान टारगेट पे है कुछ विधर्मियों के, तो एट द सेम टाइम भाई, अगर कोई पड़ोसी हमारे घर के आगे कचरा फेंकने की सोच रहा है, तो भैया हमारे घर में भी डस्टबिन है, हमारे भी बच्चे के डायपर है पोटी से भरे हुए, हम भी पड़ोसी के घर के आगे फेंक सकते हैं। तुम अपने हम बच्चे आगे की नहीं पोटी, फेंकेंगे, हम तो घर में ही रखे आएंगे। हम तो घर में ही रख के आए। तुम अपने बच्चे की पोटी हमारे घर के बाहर दरवाजे पे फेंकोगे, तो हमारे घर में भी बच्चे हैं और वो भी पोटी करते हैं, उनके डायपर तुम्हारे घर के आगे फेंकेंगे। तो ये इशारों की भाषा होती है, इससे ज्यादा हम प्रोटोकॉल में तोड़ नहीं सकते। लेकिन जो मैं बार बार कहता हूं मेरे दोस्तों, आज साइबर सिपाही की मजबूरी है। मेरे आप पुराने वीडियोस देखिए, हमें कोई शौक नहीं है यहां पे रात को 10 बजे आके अपना चेहरा चमकाने का, लेकिन हमारी मजबूरी यह है कि नीचे के 90 वाले कामों के लिए क्राउड फंडिंग कहां से ले, आप लोगों से बात कैसे करें। आप लोगों से बात करेंगे, आपको कुछ इशारे देंगे, आपको कुछ भरोसा होगा। जैसे मैं लगातार कमेंट्स देख रहा हूं, बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि शुभम भाई हमने टीवी देखना छोड़ दिया, हम रोज रात को साइबर सिपाही देखते हैं। बहुत सारी बहनों ने लिखा, हमेशा कहती हैं कि हम किचन में भी होती हैं, खाना बनाती हैं, पकाती हैं, काम करती हैं घर का, तो मोबाइल साथ में रख के आपके लाइव वीडियोस देखती हैं। तो ये सारी वो चीजें हैं जिसके लिए हमें सामने आना पड़ता है 10% बोल करके, उन 90 के लिए आपसे साधन संसाधन जुटाने पड़ते हैं। क्योंकि मेरे दोस्तों, ये जितने जिहादी लोग हैं, जितने वामपंथी लोग हैं, जितने विधर्मी लोग हैं, इनको बहुत बड़ी फंडिंग है। मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूं। मेरी एक एक बात कोमा फुल स्टॉप सहित आप मिला लीजिए। आज आप आंख बंद करके अपने रिमोट में कोई सा भी टीवी का चैनल लगा लो, मैं चैलेंज करता हूं, और मेरा परसों का वीडियो देख लेना, मेरा कोमा फुल स्टॉप तक मैचिंग करेगा। अब मैं कोई जादूगर तो हूं नहीं जो मुझे 48 घंटे पहले पता है, कुछ तो लिंक होंगे, कुछ तो कनेक्शन होंगे, आप लोग समझ जाना। देखिए टीवी में आज क्या बोला जा रहा है और मैंने परसों क्या कहा था, सुनिए। और अभी इस वक्त हम पुलिस मुख्यालय में ही खड़े हैं। अभी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा है कि जो मूक बधिर छात्रों को टारगेट किया गया, ये सिर्फ पीसफुली उनका धर्म परिवर्तन कराने का मकसद नहीं था। उन्होंने कहा कि इनका मकसद इन मूक बधिर छात्रों का इस्तेमाल एंटी सोशल एक्टिविटीज में और टेररिस्ट एक्टिविटीज में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता था। इस एंगल से भी हम जांच कर रहे हैं। और ये उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ इनको फंडिंग आईएसआई से या दूसरे गल्फ कंट्रीज से नहीं होती थी, देश में बैठे सफेद पोस्ट लोगों ने भी इनको फंडिंग करी है और बहुत से नाम एटीएस को पता चल चुके हैं। इनसे भी पूछताछ होगी तो देश में भी बड़ी तादाद। मैंने परसों कहा था फंडिंग के बारे में भी कि इनको सिर्फ आईएसआई से फंडिंग नहीं है, हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, वो सारे अकाउंट्स अब खुलने वाले हैं, वो सब कुछ चीजें चल रही हैं। तो कोई भी साथी यहां पे ये मत बोलो शुभम भाई आप आइडिया दे रहे हो। अरे यार, शुभम भाई तो अपने पेट में इतनी चीजें लेके बैठा है, जब पता नहीं, जब कभी अगर जी गया, मैं बूढ़ा हो गया कहीं 80-85 का, और ऑटोबायोग्राफी लिखी कभी, जब वो किताबें पढ़ोगे तब वीडियो देखोगे 25-30 साल बाद में, तब समझ में आएगा। हजारों चीजें यहां रख के बैठा है शुभम मंगला, किसी को आइडिया नहीं दूंगा, लेकिन जो तो चीजें मेरे पास में है जी। बात बस इतनी सी नहीं है, बात इतनी भी है कि आपने जो दिल्ली के उस समय के रॉयट्स के बारे में जानकारी दिया था, तब ही इस देश के अंदर आपने जानकारी दिया था जिस पर मीनाक्षी लेखी जी ने संसद में भाषण दिया था। आप सोचिए
कि शुभम भाई के वीडियो के ऊपर संसद में सेम टू सेम डिक्टो वर्ड में मीनाक्षी लेखी जी ने भाषण दिया। वो आप मीनाक्षी लेखी दिल्ली रॉयट्स भाषण आप सुन सकते हैं, डिक्टो एकदम। आप ये सोचिए, जॉर्ज सोरोस जो 7,900 करोड़ रुपए भारत को बर्बाद करने के लिए 2020 में लगा चुका। शुभम भाई कितने कितने तकरीबन 8,000 करोड़, 8,000 करोड़ के लगभग वो भारत को बर्बाद करने के लिए। और वो पैसा किसके पास आया था, वो कहां से आया था? ये ऐसे ही एनजीओ के माध्यम से आया था, क्योंकि इन पर कोई पकड़ नहीं सकते थे, लेकिन अब शिकंजे जारी हैं। और मैं सभी को कहता हूं कि ये जो नजरें हैं ये सीसीटीवी से भी बड़ी तेज होती है, नाइट विजन से भी ज्यादा तेज विजन है हमारा। अगर ईगल विजन को ले लो तो ईगल भी उस दाने को भूल जाएगा, लेकिन हमारी नजर से नहीं बच पाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखो। ये तो बहुत शांति की भाषा से हम बता रहे हैं, नहीं तो शुभम भाई ने हमारा छोटा सा एक वीडियो चलाया था, फिर आप लोग। हाँ जी जी शुभम भाई, वही मैं बता रहा हूँ कि इस देश के अंदर हजारों करोड़ आया। जी शुभम भाई बोलिए बोलिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं स्वामी जी आप। और जो आपने मीनाक्षी जी वाली बात बताई, मेरा उस समय का वीडियो दिल्ली दंगों के समय का और मीनाक्षी लेखी जी का संसद में दिया हुआ भाषण, आप मेरे वीडियो को उठा करके मीनाक्षी जी के स्पीच से मिलाएंगे, आपको कॉमा फुल स्टॉप का भी अंतर नहीं मिलेगा। अब ये मत पूछिए क्या कनेक्शन है, लेकिन आज साक्षी दुबे यहां पे लिखती हैं, भैया जो आपने परसों रात को बोला, संबित पात्रा ने आज शाम को 6 बजे मैंने देखा था, वो साक्षी जी मैंने भी देखा था टीवी, संबित पात्रा ने आपका लाइव देखा था। पूरी बीजेपी कांग्रेस चुप चुप के सीएस देखती है। मैं साक्षी आपको बताना चाहता हूं, मैंने परसों भी कही थी ये बात, मैं जानता हूं साइबर सिपाही के लाइव को देखने वालों की संख्या जितनी भी हो, लेकिन इस संख्या में और आज भी मैं जानता हूं हमारे बहुत सारे गुमनाम सिपाही देख रहे हैं। सबसे पहले मैं उन सभी गुमनाम सिपाहियों को झुक करके नमन करता हूं। हमारे आईबी के बहुत सारे अधिकारी इस लाइव को देख रहे हैं, रॉ के इंटेलिजेंस के बहुत सारे साथी हमारे इस लाइव को देख रहे हैं, हमारे एमआई के लोग इस लाइव को देख रहे हैं, खुफिया विभाग के लोग देख रहे हैं, और कोने में किसी नुक्कड़ पे बैठे हुए चौरसिया जी, पराशर जी, वो चाय वाले, वो पान वाले, वो जूता सिलने वाला मोची, जो कि मोची नहीं है, खुफिया एजेंट है, जासूस है भारत देश का, ऐसे लोग जो इस लाइव को देख रहे हैं उन सभी के चरणों में नमन करता हूं। आप लोग बहुत महान हैं। आपके चेहरे दुनिया में किसी के सामने नहीं है, आपके नाम दुनिया में किसी के सामने नहीं है, आपकी कहानियां गुमनामी की चादरों में ढकी हुई है। समय समय पे जितनी उचित होती है मर्यादा के दायरे में, मैं कोशिश करता हूं अंडर कवर सीरीज में आप जैसे असली हीरोज की कहानी थोड़ी सी दुनिया के सामने लेके आऊं। मैं फिर से निवेदन करूंगा मेरे दोस्तों, साइबर सिपाही पे आप कुछ देखिए या मत देखिए, सामने का 10 और नीचे का 90 समझना है तो हमारी अंडर कवर स्टोरीज वाली सीरीज अवश्य देख लीजिएगा। ऐसे बहुत सारे साथी, पुलिस विभाग के बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी हैं जो हमारे लाइव देखते हैं। मेरी बात होती है लाइव होने के बाद रात को उनसे या अगले दिन। परसों जो हमने ये लाइव किया था और जब मैंने आत्मघाती हमले की बात की थी, मानव बम की बात की थी, आज एटीएस ने उस पर मोहर लगाई, तो अफीम खा के थोड़ी लगाई होगी। एटीएस के अधिकारियों ने जांच पड़ताल उस दिशा में की ना, जो मैं परसों मैंने बोला। ये सारी बातें आप लोगों को समझनी होंगी और हमेशा मैं इतने स्पष्ट तौर पे नहीं बोलूंगा जितना स्पष्ट मैं आज बोल रहा हूं। आपको आने वाले भविष्य में मेरे संकेत समझने होंगे मेरे दोस्तों। जितने लोग इस लाइव में जुड़े हुए हैं उनसे मैं यही निवेदन करूंगा, आने वाले समय में आपको इतना स्पष्ट शुभम नहीं मिलेगा। शुभम की दबी हुई भाषा आपको समझनी पड़ेगी और शुभम की दबी हुई भाषा को आपको आगे पहुंचाना होगा। ये मान करके हमारे साथ में जुड़ो मेरे दोस्तों। इस चैनल को विशाल बनाइए, क्योंकि मेरे पास में ऐसे फोन्स आ रहे हैं, ऐसे वीडियोस आ रहे हैं, लोग सब्सक्राइब बटन दबा रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूं, हमारे पे बहुत सारी बंदिशें हैं, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। ऐसे में आपका दायित्व बनता है कि साइबर सिपाही की आवाज को अधिक से अधिक फैलाएं, लोगों तक लेकर के जाएं और पहले खुद समझें और फिर लोगों को समझाएं कि साइबर सिपाही सिर्फ यूट्यूब का एक चैनल नहीं है। यूट्यूब तो हमारी मजबूरी है, 10% आना पड़ता है 90 कामों के लिए साधन जुटाने। हमारा असली काम तो नीचे वाला है। मैं हमेशा बोलता हूं यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो खबरें बताते हैं, लेकिन साइबर सिपाही खबरें बनाता है। जो स्वामी जी कहते हैं,
हम ब्रेकिंग के लिए नहीं बने, हम क्रैकिंग के लिए बने, हम क्रैकिंग के लिए बने हैं। जी चलिए शुभम मैं भाई, आपको और आपने जो जितना किया है ना शुभम भाई, ये मुझे नहीं लगता असंभव, क्योंकि आप बैठे भी वहां पर हैं और खींच भी उनकी रहे हैं, तो काफी लोगों को दर्द होगा और इस दर्द को होना भी चाहिए। मैं आप सभी से कहता हूं कि आप हमें पोषित करिए। साइबर सिपाही को जितना पोषण दोगे उतना आपका दुश्मन कुपोषित हो जाएगा। आप सोचिए कि 10, 20, 30 नहीं, लगभग 70 सालों की मेहनत पर साइबर सिपाही ने पानी फेरा है। 70 सालों की उनकी मेहनत थी। जो कहते थे ना, लड़के लिया है वो वाला तान और हंस के लेंगे ये, तो वो उनका बुलंद जो नारा था वो तोड़ दिया गया है। अब उनके अब्बू अपना घर बचा ले, वो बड़ी बात है। हमारा घर नहीं टूटेगा, हमारे घर की नींव में बड़े बड़े महान योद्धाओं का रक्त है, वो ऐसे ही नहीं गिर जाएगी नींव। और इनकी नींव हमारी माँ बहन बेटियों पर असहनीय अत्याचार करके बनी। तो वेदनाओं में, यातनाओं में जो देश खड़ा हुआ है यातनाएं करके, वो नहीं टिकने वाला, वो भस्म होगा। वो सिखों की माँ बहन बेटियों की आबरू जो लूटी, वो हाय ऐसे ही थोड़ी चली जाएगी। वो स्ट्रेस वेव्स वही है, वो बर्बाद कर देगी। आज वो गधे बेच रहे हैं, कल वो खुद गधे की जगह बिकेंगे। ये स्थिति हो जाएगी शुभम भाई। हमारे देश में हमारे लोगों का धर्म परिवर्तन करके मुख बधिर बच्चों को जिस प्रकार से उपयोग कर रहे थे, ये तो परमात्मा का, परमपिता का आशीर्वाद है। और एजेंट अल्फा और साइबर सिपाही का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इतने बड़े एक एम्पायर को ध्वस्त किया, वो भी सीमित संसाधनों में। आप सोचिए, एजेंट अल्फा के पास मोबाइल का नेटवर्क नहीं, ऐसा कम क्वालिटी का मोबाइल होगा। पता नहीं उनके पास कपड़े किस प्रकार के होंगे, पता नहीं वो उनके पास भोजन कैसा खाते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने किस स्थिति में जाकर के ये पूरे के पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। ऐसे कई सारे ऑपरेशन है, साइबर सिपाही पर जुड़े रहिए। अभी तो ऑपरेशन पूतना बताएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। और इतने ऑपरेशंस हैं जिनको आपकी आंखों के सामने ला करके रख देंगे। ये ऑपरेशन पूतना बड़ा खतरनाक है, जिसके बारे में हम आने वाले समय में कभी बताएंगे। साइबर सिपाही के मंच से शुभम भाई बताएंगे कई अन्य खतरनाक पुकार। आप ये सोचिए कि शुभम भाई, मुझे एक माँ का फोन आया और उनका बेटे कारगिल वार में शहीद हुए, और वो यहाँ पर साइबर सिपाही को डोनेशन करती। सोचिए कितना बड़ा बात। तो ऐसी ऐसी माताओं को बारंबार प्रणाम। और वो हर महीने, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार, सतत निरंतर करती हैं। और सोचिए ना, यह प्रेम, यह आस्था क्यों जुड़ी साइबर सिपाही से। मैं कहता हूं कि अपने घरों के, मंदिरों के आप घंटी बजाएं ना बजाएं, लेकिन साइबर सिपाही की जो घंटी है उसको दबाओ। आप साइबर सिपाही के चैनल के आगे का ज्वाइन का बटन क्लिक करो। जब आप उस बटन को क्लिक करोगे, इधर पाकिस्तान में बैठे हुए हाफिज सईद का टेटवार दबेगा। तो आप समझिए, आप डायरेक्ट घर में बैठे हुए बटन दबाएंगे ज्वाइन का, और कहाँ क्या हो जाएगा आपको पता नहीं। आज शुभम भाई, यहाँ कार्यक्रम जब मैं बोल रहा हूँ, आपसे चर्चा कर रहा हूँ, तो टीवी पर तो चल ही रहा है, स्क्रीन पर साथ में एक एजेंट अल्फा बैठे हुए हैं यहाँ पर, और वो यही बातें कर रहे थे। हालांकि वो सामने नहीं आएंगे, फिर भी वो आपको प्रणाम कर रहे हैं यहीं से कि शुभम भाई को प्रणाम है, प्रणाम। और ये एजेंट अल्फा का हमारा जो बच्चा है, जो अनवांटेड हमारी औलाद है, पाकिस्तान, वहां पर होके आए हैं। जी शुभम भाई। बहुत बढ़िया स्वामी जी, आने वाले समय में हम वो ऑपरेशन जरूर बताएंगे। जैसे ही उसका केक कटता है, केक कटने के बाद में हम एक छोटा सा पीस अपने दर्शकों को अवश्य खिलाएंगे। बाकी बचा हुआ केक मीडिया के चैनल्स और अखबार अपना काम करेंगे। हमें ना नाम की चाहत है, ना किसी चीज की चाहत है। हम तो बस केक काट के छोड़ देंगे। सब अपना मुंह मीठा करो पूरी दुनिया।